सोनाली फोगट 2016 में ये उनके पति की मृत्यु के समय का उनका एक वीडियो क्लिप है, इसको देखिएगा। और हम आज बात करेंगे कि जो सोनाली फोगट हैं जिनका की मृत्यु होने का समाचार प्राप्त हो रहा है, वो गोवा में थी। उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, कब किया, कितना कमाया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो उनका जन्म 21 सितंबर 1979 को हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, टिकटॉक की स्टार रहीं और ये 42 वर्षीय सोनाली फोगट ने 2019 में हरियाणा में चुनाव लड़ा और वो चुनाव उन्होंने आदमपुर विधानसभा से लड़ा बीजेपी के टिकट पे, हालांकि वो हार गईं। वह रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा भी रहीं। संतनगर में रहती हैं, हिसार के, यहाँ उनका एक शानदार घर है। सोनाली फोगट के पास एक फ्लैट और एक प्लॉट भी है। जानकारी के मुताबिक सोनाली फोगट एक फिल्म के लिए 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करती थीं। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात मानी जाए तो सोनाली 2.5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति की मालकिन थीं। साल 2019 के चुनाव के दौरान जो चुनाव आयोग को अपने शपथ पत्र दिया था, उसमें सोनाली फोगट ने खुद को 25,61,000 रुपये की चल और 2,48,50,000 रुपये की अचल संपत्ति खुद के पास होना बताया था। कहा यह जाता है कि बिग बॉस में हर एपिसोड के लिए उन्होंने 80,000 रुपये वसूले थे। नोएडा के सेक्टर 52 में सोनाली का एक फ्लैट है। हिसार के गांव गंगवा में 117 गज का प्लॉट है। इसके अलावा सोनाली के पास काले रंग की महिंद्रा XUV कार है। चुनाव के दौरान वो टिकटॉक पर अपने वीडियोस के लिए भी बहुत चर्चित रहीं। चुनाव चल रहा था और वो अपने वीडियो डालती जा रही थी और वो वीडियो उनके बड़े पॉपुलर हुए। बताया जा रहा है कि वे बीजेपी नेताओं के साथ गोवा में थीं। मौत से कुछ समय पहले सोनाली फोगट ने अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया था। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। फतेहाबाद के भूथन खुर्द में ढाका परिवार की बेटी सोनाली 22 से 25 तक अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गोवा पर थी। उनकी मौत की खबर उनके भाई वतन ढाका ने उसकी पुष्टि करी है। 2016 में दरअसल सोनाली के पति संजय फोगट की भी संदिग्ध हालत में फार्म हाउस में मृत्यु हो गई थी। बिग बॉस के दौरान उन्होंने ये बताया था कि उनके पति की जब मृत्यु हुई उसके बाद बहुत से लोगों ने उनका मानसिक उत्पीड़न करने की कोशिश की और वो समय काफ़ी अकेली पड़ गई थीं। 2006 में एंकरिंग से उन्होंने अपने एक तरह से कैरियर की शुरुआत करी। हिसार दूरदर्शन के लिए उन्होंने एंकरिंग की थी। फिर 2 साल बाद 2008 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली थी। उन्होंने साल 2019 में फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती में काम किया था। ये उनकी पहली फिल्म थी। उन्होंने एक शो एक माँ जो लाखों के लिए बनी अम्मा भी किया था, टीवी शो। कई बार विवादों में रही। किसान आंदोलन पर उनका रुख सरकार के समर्थन में था और कभी कभी वो सलाह मशवरा देती नज़र आती थीं। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के फ़ायदे के लिए हैं। पिछले साल एक अधिकारी को चप्पल मारते हुए भी वो दिखाई दी थी। तुम्हारी कैसे नौकरी के लिए करती हूँ? हाँ? तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ? गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें समाज से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी सर, मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बेंच ने इन्हें क्या सेट बनाने के लिए, मैं सेट बनाने के लिए वो वीडियो। वहीं अपने गांव के संबोधन के दौरान भी विवादित टिप्पणी करने के लिए वो चर्चा में रही हैं। जब अभी पिछले दिनों आदमपुर के पूर्व विधायक जिनसे वो चुनाव हारी थी 2019 में, कुलदीप बिश्नोई जब भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने कहा था, मैं हूँ हरियाणा की जाट, नाम है सोनाली फोगाट, कर दूंगी सबकी खड़ी खाट, और आगे आगे देखिए सोनाली फोगाट के ठाट। ये बात उन्होंने कही थी, परंतु उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के साथ उनके फार्म हाउस पे उनकी मीटिंग हुई, उसके फ़ोटोग्राफ भी शेयर हुए थे। तो ये बात कह सकते हैं कि बाद में उनके बीच में किसी तरह से समझौता हो गया था जब कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी कांग्रेस छोड़कर।
5 दिन पहले यानी 18 अगस्त को सोनाली फोगाट कुलदीप बिश्नोई से मिली थी। 12 घंटे पहले ही उन्होंने अपना एक इंस्टाग्राम पर रील डाली है, जिसमें उन्होंने एक पुराने गाने पर अपना वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया था। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। दोस्तों, ये दुखद खबर आई है सोनाली फोगाट की मृत्यु की। इसके ऊपर हमारे तरफ से ये जानकारी थी। मृतक को हमारी श्रद्धांजलि और उनके परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। अगर आपको हमारा समाचार देने का ये तरीका ठीक लगा है, इन्फॉर्मेशन देने का तरीका ठीक लगा है, तो आपसे उम्मीद है कि आप बार बार चैनल पर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।